प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों के बीच हम आज ये समझाने जा रहे हैं कि समाधि क्या चीज़ है, समाधि किसे कहते हैं या किस तरह से समाधि लगाई जाती है। इसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देने जा रहे हैं। सब प्रकार के संकल्पों से सर्वदा शून्य हो जाने का नाम ही समाधि है। सब प्रकार के संकल्पों से सर्वदा शून्य हो जाने का नाम ही समाधि है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी तरह के मन में कल्पना, इच्छा, आसक्ति नहीं रह जाए। संसार के बारे में सोचनी नहीं है। संसार के बारे में सोचेंगे तो समाधि हो ही नहीं सकती। ऐसे भी पातंजलि योग में कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। बिना योग के समाधि प्राप्त नहीं होती। चित्त वृत्तियों को रोकने का अभिप्राय ही होता है कि मन, हृदय में और मन में किसी प्रकार की इच्छा को जागृत नहीं होने देना। और जब तक हमारे मन में तरह तरह की भांति भांति की इच्छाएं जागृत होंगी, तब तक हम समाधि में नहीं प्रवेश कर सकते। ऐसे समाधि के लिए यम नियम को धारण करने को बतलाया गया है पातंजलि योग में भी, और विवेकानंद जी के राजयोग पुस्तिका में भी ऐसा ही कहा गया है कि यम नियम की साधना करने से योग की ओर बढ़ोतरी होती है, योग में मन लगता है, समाधि की ओर जाता है। जिस समाधि में मन निश्चल हो जाता है, जीवात्मा तथा परमात्मा का भेद मिट जाता है। जिस समाधि में मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, इधर उधर भागने से वंचित हो जाता है, तब जीवात्मा तथा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। तब तो ऐसा शांत हो जाता है, लगता कि शून्य में चला गया, जहाँ कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। दिव्य प्रकाश दिखने को मिलता है। जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। समाधि के द्वारा ही जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और दोनों मिलकर एक हो जाता है। जैसा कि कह रहा है कि जिस समाधि में मन निश्चल हो जाता है, तब जीवात्मा तथा परमात्मा का भेद मिट जाता है। यानी ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि आत्मा परमात्मा नहीं है या परमात्मा जीवात्मा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यानी भेद मिट जाने का अभिप्राय ही होता है कि दोनों मिलकर एक। जीवात्मा और परमात्मा कोई भेद नहीं रह गया, इसका मतलब दोनों एक हो गया। जीवात्मा का सर्वव्यापी अंतरात्मा में या ब्रह्म के अतीन्द्रिय रूप में स्थित होना ही है। जीवात्मा का सर्वव्यापी अंतरात्मा में या ब्रह्म के अतीन्द्रिय रूप में स्थित होना ही समाधि है। जीवात्मा का सर्वव्यापी अंतरात्मा में स्थित होना ही समाधि है, ऐसा जानिए। अहंकार की निवृत्ति होने पर ही समाधि होती है। जब तक अहंकार रहता है, जब तक अपने आप को शून्य नहीं बना ले आता, अहंकार इस तरह का रहता है कि मैं हूँ, इस तरह की भावना बरकरार रहती है, तो फिर शून्य में पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। पहले तो अपने आप को अहंकार शून्य बनाना पड़ता है,
अपने आप को निगेटिव कर देना होता है। जब अपने आप को निगेटिव में कर देते हैं तो अहंकारहीन हो जाते हैं। अहंकार शब्द का अंत हो जाता है। और जब तक अहंकार शब्द का अंत नहीं होगा तब तक हम शून्य में नहीं पहुंचेंगे। शून्य में स्थित आत्मा निर्विकार है, पवित्र है, निर्लेप है, निर्माया है, निर्मोही है। उसमें जा करके मन को प्रविष्ट करना होगा, तब मन भी आत्मा में मिल करके एक हो जाता है। मन भी आत्मा में मिलकर एक होता जाता है, आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाता है। समाधि के द्वारा चित्त का विस्तार हो जाता है। समाधि के द्वारा चित्त का विस्तार हो जाता है, यानी चित्त व्यापक हो जाता है। ऐसे तो चित्त में से ज्ञान होता है, चित्त में से हृदय भी होता है। चित्त के अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा विस्तार है, उसको अता पता, उसकी सीमा असीमा का कोई अता पता है नहीं है, वह सीम है परमात्मा। तो यहाँ पर कह रहा है कि चित्त का विस्तार हो जाता है। समाधि में चित्त का विस्तार हो जाता है और पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। यानी हम लोग छोटे नहीं रहते, बड़े हो जाते हैं। जैसे गंगा जी या कोई नदी समुद्र में जाकर के विस्तार हो जाता है, उसी तरह हमारा मन और चित्त आत्मा परमात्मा प्रवेश करके विस्तार हो जाता है। जैसे कि एक लोटा का जल नदी में डाल दिया जाए तो वह लोटनी का जल विस्तार रूप धारण कर लेता है। उसी तरह जब चित्त आत्म दर्शन कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो इस तरह से चित्त विस्तार रूप धारण कर लेता है। फिर वह व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो समाधि के द्वारा चित्त का विस्तार हो जाता है और पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। समाधि यही चीज है कि सब प्रकार के संकल्पों से सर्वथा शून्य हो जाने का नाम ही समाधि है। ऐसा बताया गया है योग की पुस्तिकाओं में। अनाशक्ति ही बिना अनाशक्ति के हम लोग समाधि की ओर नहीं बढ़ सकते। संसार से मन को हटाना, परमात्मा में जोड़ देना। जब पूर्णतः मन में परमात्मा को बसा लेंगे और कुछ नजर नहीं आने लगा, केवल परमात्मा ही परमात्मा, तब जाकर के समाधि की सिद्धि होगी। संसारिकता का कोई विचार, कोई लवलेश मन में नहीं रखने देंगे। मन को सदैव ध्यान में मग्न कर देंगे, निर्लेप कर देंगे, मन को निरहंकारी बना देंगे, माया मोह ममता अहंकार से बिल्कुल ऊपर उठा देंगे और परमात्मा को हृदय या सहस्रार चक्र में या आज्ञा चक्र में मन को स्थिर करके उसे ढूंढने का यत्न करेंगे, तो फिर परमात्मा दर्शन हो जाएगा। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एसआर वर्ल्ड और दूसरा चैनल MS सत्यम एसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि समाधि की बात के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।